हिंद, मैं जयंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए टॉप साइंस का 25 क्वेश्चन। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो 2 फरवरी और 3 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है, और जिस जिस चैप्टर से यानी जिस जिस सब्जेक्ट में जिस जिस चैप्टर से क्वेश्चन आपको 2 और 3 फरवरी को आया है, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन जैसे कि VVI क्वेश्चन लिया गया है। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन NCERT का क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आपको जैसे कि जिनको भी एग्ज़ाम 4 और 5, 6, 7 फरवरी का एग्ज़ाम है, उनके लिए ये जैसे कि रामबाण रहने वाला है। तो आप लोग जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों, मेरे से पहले आप लोग सभी क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का लाइव क्लास। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि मानव में लैंगिक जनन की मूल इकाई क्या है। तो बताएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों, युग्मक हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अमीबा में जनन की विधि क्या है। तो क्या है दोस्तों, तो ये है द्विखंडी विभाजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पैरामीशियम में मुख्यतः कौन सा जनन पाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, इसका ऑप्शन और इसका राइट ऑप्शन बताइए कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों द्विखंडी विभाजन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि किस प्रोटोजोआ में मलेरिया रोग होता है। तो बताएंगे किस प्रोटोजोआ में मलेरिया रोग होता है। तो दोस्तों, ये होता है प्लाज्मोडियम में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पौधों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो किस आधार पर किया जाता है दोस्तों, तो ये जो किया जाता है संरचनात्मक और समानता पर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई क्या है आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों, ये है एम्पियर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए कि ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। तो बताएंगे दोस्तों, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। तो दोस्तों, ये बताता है धारा और विभवांतर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब किस प्रकार का बल्ब है। बताएंगे दोस्तों कि विद्युत बल्ब जो है किस प्रकार का बल्ब है। किस प्रकार का है बल्ब दोस्तों, तो ये है असंपर्क बल्ब। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो दोस्तों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको बताना है कि धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों, ये जो होता है धनात्मक होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों, कैसा होता है अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। तो ये दोस्तों आभासी और सीधा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संयोजकता 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है। दोस्तों, जहाँ खाली दिख रहा है वहाँ पे दोस्तों एन जो है कि मिस प्रिंट हो गया है, यानी पहला ऑप्शन का देखेंगे तो यहाँ पे CnH2n लिखा हुआ है। दूसरा है दोस्तों CnH2n प्लस में 2 लिखा गया है। इसी तरह से लिखा गया है दोस्तों। तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र बताना है। और देखिए दोस्तों, सी नंबर जो है कि CnH2n प्लस में 1 और OH लिखा गया है। तो दोस्तों, अल्कोहल का सामान्य सूत्र पूछा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बताएंगे दोस्तों एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है C2H5OH। दोस्तों ये जैसे कि दिसंबर एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर दोस्तों, ये कौन सा यौगिक अकार्बनिक है। तो बताएंगे कौन सा यौगिक अकार्बनिक है। तो ये है दोस्तों CO2। कौन है दोस्तों, CO2। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों। तो बताएंगे दोस्तों सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है। दोस्तों ये होता है, यहाँ देखेंगे हम लोग 11 होता है। कितना होता है दोस्तों, 11, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों 13 जो है एल्युमिनियम की परमाणु संख्या होती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 12 जो परमाणु संख्या है किसकी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो दोस्तों सोडियम का जैसे कि परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो देखिए दोस्तों 2, 8, अब देखिए 8 2 10 हो गया, तो एक हो जाएगा 11। तो सोडियम का राइट आंसर जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें देखिए अगर संयोजकता पूछता है तो जो लास्ट वाला है उसी को आंसर टिक लगा देते। तो संयोजकता पूछता तो 1 हो जाता। संयोजी भी पूछेगा दोस्तों तो ये भी 1 ही कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 16 का सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अष्टक नियम के अनुसार परमाणु स्थिर होता है जब, तो कब होता है दोस्तों, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन जिसके बाह्य कक्षा में हो। की संयोजकता क्या होती है। तो दोस्तों क्लोरीन की संयोजकता जैसे कि 1 होगा। दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 लिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनन से संबंधित सही कथन कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों बताएंगे। ये दोस्तों लैंगिक जनन में विविधता अधिक होती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए कि किस जीव को एक कोशिकीय कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है अमीबा को। किसको कहा जाता है दोस्तों, अमीबा को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। बताएंगे दोस्तों विद्युत शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों VI। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है दूरदृष्टि के लिए, और निकट दृष्टि के दोस्त के लिए दोस्तों अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन यौगिक में मुख्य बंध होता है सहसंयोजक, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि CaO किस प्रकार का यौगिक है। तो किस प्रकार का है दोस्तों, तो ये है अकार्बनिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस कण पर आवेश रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो से दोस्तों आवेश रहता है वो कैसा रहता है। तो कैसा रहता है दोस्तों, ऋणात्मक रहता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।